square plus 5x plus 6. Okay, so today we will do the factorization. So we will do factorization of x square plus 5x plus 6. Okay, so इसका factorize हम कैसे करेंगे, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। क्या तुम्हें ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूला में कहीं ना कहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन 6 है। 6 क्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या? ये 6 है परफेक्ट स्क्वायर? हाँ, नो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, है कि नहीं है? देखो इतना कंफ्यूज क्यों हो? दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू नो, स्क्वायर ऑफ 1 up to 20 you have to anyhow memorize this one. 1 square is what? 1. 2 square is 4. 3 square is 6 or 9. That's why you are confused. Always confused here. Now 6 is not a perfect square. ये कहीं पे आ रहा है क्या? 1 4 9 अभी तो चला ही गया है, 20 में तो नहीं आएगा ना ऐसे तो, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, मतलब 6 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो भूल जाओ, ये इस फॉर्मूला में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए दूसरा है, उसको बोलता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, मतलब बीच वाला टर्म को क्या करो, तोड़ो। मतलब बीच वाला टर्म क्या है? 5x है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मतलब जो भी है 5x है ना, 5x, तो इसको तोड़ना, पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा, 2 पार्ट्स में, ठीक है। इसको बोलता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखो 5x को ऐसा तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लुक हियर, 5x को तोड़ना पड़ेगा दो पार्ट्स में, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए भी नियम है, देयर इज रूल्स। कैसे करेंगे? दो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है? और 6 ये कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। 6 और 1 को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 1 6 6, मतलब अभी 6 का ऐसा फैक्टर्स ढूंढो कि प्लस या माइनस करने पे 5 होना चाहिए। 6 का फैक्टर्स ढूंढना पड़ेगा। अब फैक्टर्स ढूंढना आता है कि नहीं आता है? आता है? फैक्टर ढूंढना आता है कि नहीं आता है? तो कैसे ढूंढते हैं फैक्टर्स? ऐसे भी करके ढूंढ सकते हैं फैक्टर्स, ठीक है। 2 3 जा 6, ये हो गया। और कोई है क्या? जैसे 1 6 जा भी 6 होता, 1 6 जा 6 हो गया। तो ये सारा क्या है? फैक्टर्स है, ठीक है। फैक्टर्स ढूंढो 6 का, वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6 सच दैट प्लस या माइनस करने पे क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 6 का फैक्टर्स कौन सा है? तो पहले तो देखो 1 से शुरू करो, ठीक है। 1 6 जा 6, उसके बाद 2 से चेक करो, 2 3 जा 6, उसके बाद 3 से करो, 3 2 जा 6, उसके बाद 4 से करो, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से 6 1 जा 6। यस, मतलब ये सेम चीज़ ही रिपीट हो रहा है। मतलब 6 का फैक्टर क्या हो गया? 1, एक तो 1 और 6 हो गया फैक्टर्स, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? 2 और 3 हो गया, है कि नहीं है? बाकी तो 3 2 ये तो रिपीट हो रहा है ना, इस चीज़ को उल्टा कर रहा है हम। 6 1 मतलब ये भी सेम चीज़ ही है कि नहीं है? ठीक है, समझ में आया इतना? फैक्टर्स ढूंढना समझ में आया कि नहीं? सिर्फ फैक्टर्स कैसे ढूंढता है? हाँ, अब देखो 5 को ऐसे स्प्लिट करो, ठीक है। अब 5 अब यहाँ पे चेक करो, प्लस या माइनस करने पे क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए ना। तो फैक्टर्स इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो प्लस करने पे या माइनस करने पे 5 आ रहा है? 6 - 1 भी होगा, 2 + 3 भी होगा कि नहीं होगा? मतलब लेकिन चलो हम 2 + 3 नहीं लेता है, ठीक है। तो हमने उसके लिए देखो अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम? एक्स स्क्वायर हो गया ये सेम टू सेम, प्लस अभी 5x के जगह पे लिखेंगे 2x + 3x + 6, ठीक है। अभी यहाँ 5x को 2 पार्ट में स्प्लिट किया कि नहीं किया? 2x + 3x, 5x होगा कि नहीं होगा? Again you will not understand. If you will not pay attention, again you will not understand. This is tough, very tough this one. When I was in class 9, 10, then at the time I could not solve this factorization because there was no one to teach this like this properly. Okay, but I'm teaching you now how to solve this from class
7 only I am teaching this factorization. I am giving importance. Why? Very, very important this one. In class 10 also you will get this question to solve. Same question will come, like this type of question you will get in class 10 also. I can show you I can bring class 10 books and show you. 9 and 10 also factorization is there. Very important this one. Okay, now if you don't understand now clearly, okay, तो 5x को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, 2x और 3x, 5x होगा कि नहीं होगा? अभी क्या करना है देखो, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे 2x है, मतलब इनमें यहाँ से कॉमन निकालो और यहाँ से भी कॉमन निकालो, ठीक है? ये इसको इन दोनों से कॉमन निकालो, कैसे निकलेगा अभी? x स्क्वायर ट्वाइस x, यहाँ पे देखो x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स है कि नहीं है? देखो इसको और भी ज़्यादा इजी स्टेप्स में लिख दूंगा मैं, x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स है कि नहीं है? x डॉट एक्स मतलब x इंटू एक्स, ओके, प्लस 2 डॉट एक्स मतलब 2 इंटू एक्स, प्लस 3 डॉट एक्स 3 इंटू एक्स, प्लस देखो अब यहाँ पे 3x लिखा है ना, अभी 6 को भी मैं ऐसे 6 को ऐसा तोड़ सकता हूँ क्या, इस जहाँ से मुझे 3 मिले, 3 2 6 होगा कि नहीं होगा? मतलब मैं 6 को लिख दूँगा 3 2 3 और 2 लिख सकूँगा कि नहीं सकूँगा? मैंने 6 को 3 में ही क्यों तोड़ा? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 है ना, तो इसलिए यहाँ से मैं 3 करूँगा तो यहाँ से मुझे कॉमन मिलेगा 3, तो इसलिए किया, ठीक है? तो यहाँ से x डॉट एक्स प्लस 2 डॉट एक्स, अभी क्या करूँगा, अभी यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है कि नहीं है? मतलब x कॉमन निकलेगा बाहर, एक x कॉमन निकला बाहर, यहाँ से एक x आ गया बाहर तो एक रहेगा अंदर, रहेगा कि नहीं रहेगा? और यहाँ से 2x में x निकल गया, अंदर क्या रहेगा? 2 निकला, रहेगा कि नहीं रहेगा? प्लस, अब ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब देखो 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2, अब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है कि नहीं है? तो 3 बाहर निकल गया, अंदर क्या बैठेगा? x बैठेगा, प्लस यहाँ पे क्या बैठेगा? 2। अब यहाँ पे जब भी फैक्टराइजेशन करती हो ना इस टाइप का फैक्टराइजेशन, तो ऑलवेज रिमेंबर x प्लस 2 यहाँ पे आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तुमको भी यहाँ पे भी x प्लस 2 ही बनाना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आ गया बात? जब भी इस टाइप का फैक्टराइजेशन करते हो ना, x प्लस 2 यहाँ पे कुछ भी टर्म्स आ रहा है ना, तो सेम टर्म यहाँ पे भी तुम्हें बनाना पड़ेगा, कैसे भी करके बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे सपोज माइनस होता तो यहाँ पे भी तुम्हें माइनस करना ही पड़ता, मतलब ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पे माइनस आ जाए, ठीक है? समझ आया? ये भी सेम होना चाहिए, ठीक है? ये टर्म और ये टर्म सेम होना चाहिए, बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए, माइनस है तो माइनस होना चाहिए, ठीक है? तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा फिर वो, करेक्ट? नाउ x प्लस 2 और यहाँ पे भी x प्लस 2 है, मतलब x प्लस 2 क्या कॉमन निकलेगा? फिर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर x प्लस 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है? यहाँ और ये यहाँ से x प्लस 2 और इन दोनों मतलब दोनों में है ना x प्लस 2 निकल गया, यहाँ से क्या रहेगा? इसमें x रहेगा और यहाँ पे प्लस 3, क्योंकि x प्लस 2 तो बाहर ऑलरेडी आ चुका है ना, यहाँ से भी x प्लस 2 आ गया है, इसके लिए ये x रहेगा और इसके लिए 3 रहेगा। ये